हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम शरण तुम्हारे आए हैं। ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिलाओ प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। मैं शिष्य थॉमसन आज आपके सामने फिर परमेश्वर के वचन को रखूंगा। आपने पहले यूहन्ना के 6 चैप्टर्स पर समझा है, सीखा है अध्यायों पर। आज हम 7वां अध्याय देखेंगे यूहन्ना का, और हमारी ये परमेश्वर से प्रार्थना रहेगी कि वो अपनी आत्मा के द्वारा हमको ये वचन समझाए, सिखाए, ताकि हम उसके रास्ते पर और उसके जीवन को पहचान सकें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें प्रारंभ करने के पहले। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम लोग आपके चरणों पर आपके वचन को समझने पाएं। प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा के द्वारा हर एक सुनने वाले के दिल में आप काम करें, ताकि आपके जीवन की बातें हमें समझ में आ सकें। हमें शक्ति दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए प्रभु। जो भी व्यक्ति इस संदेश को सुनते हैं, उनकी हर तकलीफ को, मुश्किल रात को आप दूर करिए। उनको प्रभु अपना जीवन दीजिए। हमारे साथ रहें, हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि 7वां अध्याय है हमारे पास, जिस पर हम आपको समझाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसका सांसारिक जीवन क्या था। और इसको मैं पढ़कर सबसे पहले आपको सुना देता हूं, ताकि आप ध्यान से इसको सुने और इसको आप परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में रख सकें। इन बातों के बाद यीशु गलील प्रदेश में घूमते रहे, क्योंकि यहूदी उनकी हत्या करने का प्रयत्न कर रहे थे। इसलिए वह यहूदा प्रदेश में ठहरना नहीं चाहते थे। यहूदियों के मंडपों का पर्व निकट था, इसलिए यीशु के भाइयों ने उनसे कहा, यहां से प्रस्थान करो और यहूदा प्रदेश में चले जाओ, कि जो काम तुम करते हो उन्हें तुम्हारे चेले भी देखें। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तुम यह काम करते हो तो अपने आप को संसार पर प्रकट करो, क्योंकि यीशु के भाई भी उन पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं।
तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ है। वह उनसे यह बातें कहकर गलील ही में रहे। जब यीशु के भाई पर्व में चले गए, तब वह प्रकट रूप में नहीं बल्कि छिप कर गए। यहूदी पर्व में यीशु को ढूंढ रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि वह कहाँ है। लोगों में यीशु के विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कितने लोग कहते थे वह भला मनुष्य है, कुछ कहते थे नहीं वह लोगों को भरमाता है। फिर भी यहूदियों के डर के मारे कोई भी मनुष्य यीशु के विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए, तब यीशु मंदिर में गए और वहां उपदेश देने लगे। यहूदियों को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, इस बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? कहने लगे, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी, तो भी तुम में से कोई भी व्यक्ति व्यवस्था पर नहीं चलता है? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, आप में दुष्टात्मा है। कौन आपको मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो, क्योंकि मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से है, परंतु पूर्वजों से चली आई है। इसलिए तुम सप्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। अब यदि सप्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा का उल्लंघन ना हो, तो तुम मुझ पर क्रोध क्यों करते हो कि मैंने सप्त के दिन एक मनुष्य को पूरी तरह स्वस्थ किया? मुंह देखकर न्याय ना करो, परंतु निष्पक्ष न्याय करो। तब यरूशलेम नगर के कुछ लोग कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसको मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा था? परंतु देखो, यह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या उच्चाधिकारी इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहां का है, परंतु मसीह जब आएगा तब कोई न जानेगा कि वह कहां का है। तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने यीशु को पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उन पर हाथ न डाला, क्योंकि यीशु का समय अब तक नहीं आया था। भीड़ में से बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। वे कहने लगे, मसीह जब आएगा तब क्या वह इससे अधिक आश्चर्य कर्म करके दिखाएगा जो इन्होंने दिखाए हैं? फरीसियों ने यीशु को विषय में यह बातें चुपके चुपके कहते सुना। महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे। इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब मैं अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे, परंतु तुम मुझे ना पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहूदियों में आपस में कहा, यह कहां जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे? क्या यह हमारे उन लोगों के पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा? यह क्या बात है जो इसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु तुम मुझे ना पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो पर्व का मुख्य दिन था, यीशु खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए।
जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु ने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे यीशु पर विश्वास करने वाले प्राप्त करने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचे थे। तब भीड़ में से कुछ लोगों ने यह बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह नबी है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है। परंतु किसी ने कहा, क्यों, क्या मसीह गलील प्रदेश से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? इस प्रकार यीशु के कारण लोगों में फूट पड़ गई। उनमें से कुछ लोग यीशु को पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने यीशु पर हाथ न डाला। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे। उन्होंने सिपाहियों से कहा, तुम यीशु को पकड़कर क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भ्रम में पड़ गए हो? क्या यहूदी अगुओं या फरीसियों में से किसी ने उस पर विश्वास किया है? परंतु ये भीड़ के लोग जो व्यवस्था को नहीं जानते हैं, श्रापित हैं। निकोदेमस ने, जो पहले यीशु के पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी बात सुन ना ले और यह ना जान ले कि वह क्या कहता है, दोषी ठहराता है? उन्होंने उत्तर दिया, क्या तुम गलील के हो? ढूंढो और देखो कि गलील से कोई नबी प्रकट नहीं होता है। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर हमने प्रभु यीशु मसीह के जीवन की कुछ घटनाओं को पढ़ा है। इसको मैं और समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक गीत गाकर सुनाऊंगा। सरनावाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक टिकाते हैं हम। सरनावाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक टिकाते हैं हम। उसने पापों को मेरे क्षमा कर दिया, उसने पापों को मेरे क्षमा कर दिया, मेरे दामन के छींटों को भी धो दिया। सरनावाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक टिकाते हैं हम। उसने प्यासे को जीवन का जल दे दिया, उसने प्यासे को जीवन का जल दे दिया, और भूखों को जीवन की रोटी खिला। सरनावाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक टिकाते हैं हम। सरनावाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक टिकाते हैं हम। उसने अंधे लाचारों को दे दी शिफा, उसने अंधे लाचारों को दे दी शिफा, और मुर्दों की जान को बहाल किया। सरनावाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक टिकाते हैं हम। सरनावाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक टिकाते हैं हम। उसने बोला, डरो मत जहां में कभी,
उसने बोला डरो मत जहां में कभी, मैंने पाली है खुद ही जगत पर फतह। सर नवाते हैं हम कृष्ण आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक टिकाते हैं हम। उसने क्रूस पर न्याय हमारा किया, उसने क्रूस पर न्याय हमारा किया, अपने ही खून से कर दी कीमत अदा। सर नवाते हैं हम कृष्ण आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक टिकाते हैं हम। यहाँ पर हमने जो यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय पढ़ा, अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? शुरू में लिखा है कि यीशु मसीह गलील प्रदेश में घूमते रहे। यहूदी लोग जो कि जिनका राज्य यरूशलेम में था, जहाँ पर उनका धर्म नगरी थी, बड़ा वैभवशाली मंदिर था, वहां पर उन प्रभु यीशु मसीह की खिलाफत बहुत चल रही थी। इसलिए चल रही थी कि वो सच्चाई बता रहे थे। धर्म गुरुओं का जो जीवन था वो ईश्वर का जीवन नहीं था। उनके पास धर्म पुस्तक थी लेकिन जीवन नहीं था। बुराई उनके अंदर फैली हुई थी। उनके काम में, उनकी शिक्षा में, उनके जीवन में बुराई थी और वो सोचते थे कि परमेश्वर के वो ठेकेदार हैं, परमेश्वर उनसे खुश है। इस तरह की बातें वो सोचते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने इस बात को लोगों पर जाहिर किया कि परमेश्वर क्या चाहता है और मनुष्य क्या कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की क्या नियम है और धर्म राज्य के क्या नियम है यहाँ जो चल रहे हैं धरती पर। तो परमेश्वर स्वर्ग राज्य से जो चाहता है मनुष्य के जीवन में, वही बातें होनी चाहिए यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक। लेकिन ऐसी नहीं हो रही थी। और जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि लोग मसीह यीशु के खिलाफ हो गए। वो जीवन की बातें जो कहते थे उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, वो उनका विरोध करने लगे। उनकी बातें उसे पसंद नहीं आती थी। बहुत लोग छोड़कर चले गए। बहुत जो उनके पहले शिष्य बनना चाहते थे वो भी जा रहे थे छोड़कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह फिर गलील में चले गए, बाहर के प्रदेशों में गए जहां पर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतना ज्ञान भी नहीं था उनका, और निर्धन थे, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए थे, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह खुशखबरी सुनाते हैं, संदेश सुनाते हैं, परमेश्वर की बातें समझाते हैं। और यहूदी लोग क्या कर रहे थे? पहले पद में लिखा है यहूदी उनकी हत्या का प्रयत्न कर रहे थे। अभी तक आपने यीशु मसीह के जीवन से संबंधित बहुत सी बातें सुन ली हैं। आप बताइए कि ऐसा कौन सा काम प्रभु यीशु मसीह ने किया जिसके लिए यहूदी लोग हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्होंने किसी के पैसे लूटे? क्या उन्होंने किसी का घर बर्बाद किया? क्या उन्होंने किसी की संपत्ति छीन ली? क्या उन्होंने किसी पर हथियार चलाया? क्या उन्होंने हिंसा की? क्या उन्होंने किसी की लूटमार की? क्या उन्होंने किसी को गाली दी? कौन सी बात थी जिसके कारण वे यहूदी उनकी हत्या करने की सोच रहे हैं? मनुष्य का अंधकार बहुत बड़ा है। मनुष्य के अंदर जो छिपा हुआ जीवन है, जो शैतान अपनी शक्ति से हमें प्रभावित कर देता है। जब पाप हमारे अंदर, हमारे शरीर में जहर की तरह फैला रहता है, हर काम जो हम सोचते हैं उसमें बुराई सोचते हैं, हर काम जो हम करना चाहते हैं वो बुरा हो जाता है हमसे। ऐसा वक्त आता है जब हम बुराई से भर जाते हैं। धर्म के नाम पर हम हिंसा पर उतर आते हैं। धर्म जो हमें अधर्म से बचाता है, धर्म जो हमें सच्चाई का रास्ता दिखाना चाहता है, धर्म जो हमें अंधकार, पाप के अंधकार से ज्योति में लाना चाहता है, ऐसा धर्म हमको कई बार हिंसा में प्रेरित कर देता है।
यहूदियों के साथ यही था। उनके पास बाइबल थी, उनके पास परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के बारे में ज्ञान था, लेकिन दिल में हत्या थी, हृदय में हत्या भरी हुई थी। वही वचन वो पढ़ते थे, सुबह शाम उसको याद करते थे, प्रार्थना करते थे, दिन में कई बार प्रार्थना करते थे, चाहे जब उपवास करते थे, भक्ति करते थे, गाने गाते थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी हत्या करना चाहते हैं। धर्म हमें हत्या से नहीं रोकता है, हम हिंसक बन जाते हैं। शिक्षाओं को पढ़कर भी हम हिंसक बन जाते हैं। हमारा जीवन जब अंदर से जब तक नहीं बदलेगा, जब तक हमारा पुराना शारीरिक जीवन, सांसारिक जीवन बदलेगा नहीं, नया नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर अधर्म भरा रहेगा। तो यहां पर हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं यहूदी धर्म गुरु और धर्म के पीछे चलने वाले लोग। और प्रभु यीशु मसीह वहां से अलग होकर गलील में, गांव में प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के बारे में बता रहा था। और उसी समय यहूदियों का एक पर्व आता है, त्योहार आता है, जिसे मंडपों का त्योहार कहते हैं। मंडप लगा के वो लोग ये याद रखते हैं कि किस तरह परमेश्वर उन्हें चलाता चला आया था, किस तरह जब वो गुलामी से बाहर निकले, यात्रा करके आ रहे थे, तब किस तरह परमेश्वर उनके साथ रहता था, उनकी मदद करता था। इसको याद करने के लिए उनका एक त्योहार था। तो साल में कुछ दिन तक वो इसे मनाते थे, मंडप बना के। प्रभु यीशु मसीह अपने भाइयों के साथ रहता था, उसका परिवार था, उसके भाई थे, बहनें थी प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आम आदमी बनकर आए थे। मरियम और यूसुफ उनके माता पिता थे। मरियम से वो पैदा हुए थे, कुमारी मरियम से उनका जन्म हुआ था, आश्चर्य रूप में, चमत्कार के रूप में। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनका जन्म हुआ था, माता मरियम के द्वारा, जो कुमारी थी। और पेट में ही उनके बारे में लिखा है कि वे पवित्र थे। उन्होंने जन्म लिया संसार में, पाप में जन्म नहीं लिया, पवित्रता से वो पैदा हुए, पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुए। वे हमारे लिए बड़े हुए, संसार में वो आए, आम आदमी की तरह रहे। माता मरियम और यूसुफ के और भी बच्चे थे जो कि प्रभु यीशु मसीह के भाई कहलाए, उनकी बहनें कहलाईं, जो कि वहां गांव में रहती थी उनके साथ। लेकिन अजीब बात है कि उनके कुछ भाई लोग भी प्रभु यीशु मसीह पर शुरू में विश्वास नहीं करते थे। वो सोचते थे, उनका सोचना कैसा था, जैसे दूसरे यहूदी लोगों का। वो सोचते थे धर्म के नाम पर तुम्हें नाम कमाना चाहिए, धर्म के नाम पर तुम बड़े बन सकते हो, प्रसिद्ध हो सकते हो। मनुष्य की शारीरिक जो इच्छा है वो हमेशा ये है कि हम अपने शरीर को बढ़ावा दें। हम जहां पर अपना जोर लगाते हैं वहीं बढ़ जाते हैं। यदि हमें शारीरिक रूप से बलवान होना है तो हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा शरीर मजबूत हो जाता है, हम शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि हमारा जोर पैसे कमाने का है तो हम ये बिजनेस करते हैं, ये धंधा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सही बातें, गलत बातें, कुछ भी हो, हमें पैसा जमा करना है तो ऐसा भी हो जाता है कि हम धनवान बन जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ना है, पढ़ते जाना है। हम एमएससी, पीएचडी, डबल पीएचडी कुछ भी करते जाते हैं, उस क्षेत्र में हम बड़े बन जाते हैं। प्रसिद्ध होना है, हमको आगे बढ़ना है। शरीर की इच्छा हमेशा ये रहती है कि हमें लोग जाने हम कौन हैं, हमने कुछ किया दुनिया में। ये एक स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वो शरीर की शक्ति से नहीं जिए, शरीर को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, आत्मा को बढ़ावा दिया, आत्मा को उन्होंने भोजन दिया। आत्मा परमेश्वर की तरफ से मिलता है, अंदर है, आत्मिक जीवन है, परमेश्वर का जीवन है, अनंत जीवन है। उस आत्मिक जीवन को और आत्मा की बातों को प्रभु यीशु मसीह ने आगे बढ़ाया। यहां पर हम देखते हैं कि उसके चेले यहां कहते हैं, उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से प्रस्थान करो, यहां से चले जाइए आप और यहूदा प्रदेश में चले जाओ, कि जो काम तुम करते हो तुम्हें
तुम्हारे चेले भी देखें। तुम ऐसी जगह चले जाओ जहां पर धर्म का नाम हो, जहां धार्मिक पवित्र नगरी में चले जाओ, जहां लोग सब ईश्वर के धर्म कर्म की बातें कर रहे हों, गुण गा रहे हों। ऐसी जगह में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको नाम होगा, क्योंकि आप भी ऐसी चमत्कार कर रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं, तो वहां जाइए ना आप। ये गरीबों की बस्ती, ये गांव वाले जहां रहते हैं, जहां अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, वहां आप काहे के लिए अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। उसके भाई लोगों ने भी ऐसा कहा, क्योंकि उनकी भी सोच जो थी वो आम आदमी जैसी थी। जैसे दूसरे सोचते थे वैसे वे भी सोचते थे कि ऐसा। और वो कहते हैं कि क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। प्रसिद्ध होना चाहते हो, स्टार बनना चाहते हो, जाओ लोगों के सामने अपने आप को दिखाओ, अपने कर्तव्य दिखाओ, अपने चमत्कार दिखाओ, नाम हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके लिए नहीं आए थे। यदि वो चमत्कार करना चाहते तो वो एक गरीब घर में पैदा होने की जरूरत नहीं थी उन्हें, बढ़ई बनने की जरूरत नहीं थी उन्हें। वो सीधे स्वर्ग से आ जाते एक दिन, सबके देखते देखते यरूशलेम में, पवित्र नगरी में, उनके महान मंदिर में वो सीधे अपना अवतार लेते, ज्योति में, आग में वो उनके सामने आ जाते। सब लोग कहते प्रभु यीशु महान हैं, सब लोग उन पर विश्वास कर लेते, सब लोग उनके गुण गाते, प्रसिद्ध हो जाते वो सब जगह। क्या उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो प्रसिद्ध होने नहीं आए थे, वे आम आदमी को बचाने के लिए, उसको जीवन देने के लिए आए थे। वो छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहते थे। वो मंदिर में बैठना नहीं चाहते थे। वे यहूदियों के मंदिर में बैठकर उनकी उपासना आराधना, उनके ऊपर फूलों की माला पहनाई जाए, इसलिए नहीं आए थे। वे उन लोगों के पास गए जो कि पाप में ग्रसित थे, जो शराबी थे, जो चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर थे, जो पाप करते थे, जो रिश्वत लेते थे, वेश्याएं थी जो शहर से बाहर थी, कोढ़ी लोग थे जिन्हें गांव से बाहर निकाला गया था। ऐसे लोगों के बीच में जाकर उन्हें बदलना चाहते थे, उनको चंगाई देना चाहते थे, उन्हें स्वस्थ करना चाहते थे। जो पाप की दलदल में डूबे हुए थे उन्हें पाप से निवारण करके, उनको पाप को क्षमा करके उनको जीवन देना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह उनके पास गए थे। प्रसिद्ध होना उनका काम नहीं था, नाम कमाने नहीं आए थे। लेकिन यहां पर हम देखते हैं उनके भाई सोचते हैं, भाई बहनें, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, कि इसको नाम कमाने का शौक है। तो भी प्रभु यीशु मसीह उनसे झगड़ा नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग अनजान हो, तुम लोग मेरे पीछे मत आओ। इस तरह की वो गुस्सा, क्रोधित नहीं होते हैं लोगों पर। जब लोग उनको बुरा भला कहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उन पर नाराज नहीं होते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको बड़ा भला नीचा करके नहीं दिखाते। वो कहते हैं मेरा समय अभी नहीं आया है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाना चाहता हूं। इस तरह वो कहना चाहते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। तुम लोग तो जीवन में हमेशा अपनी मर्जी करते हो, तुम्हारा समय है हर समय। सुबह अपनी मर्जी करते हो, दोपहर को अपनी मर्जी करते हो, रात को अपनी मर्जी करते हो। लेकिन मैं ऐसे अपनी मर्जी नहीं करता हूं। मैं समय समय का इंतजार करता हूं। मेरे अंदर धीरज है। जब पिता मुझ पर अपनी आत्मा से ये जाहिर करेंगे कि तुम्हें उधर जाना है तो मैं उधर जाऊंगा। जब पिता कहेंगे किसी की आवश्यकता ये है, इसे पूरा करो, तो मैं उसे पूरा करूंगा। मेरा समय हर समय नहीं है, मेरा समय तब है जब पिता मुझसे बोलते हैं। वो उनको ऐसा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, संसार तुमसे बैर नहीं करता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। विरोध होता कई बार आपको मालूम है, यदि किसी ने हत्या की है किसी की, और कोई गवाह को बुलाया जाता है न्यायालय में,
तो कई लोग गवाही देने के लिए नहीं जाते हैं। उनने आंखों से देखा है, उनको सच्चाई समझ में आ गई है, लेकिन फिर भी वो सत्य को गवाही के न्यायालय में न्यायी जज के सामने जाकर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो डर जाते हैं, यदि मैं ये गवाही दे दूंगा तो लोग मुझे आके मेरी हत्या कर देंगे, मुझको मारेंगे, पीटेंगे, मेरे घर में आग लगा देंगे, तो क्या होगा। तो इसके कारण वो क्या करते हैं, सत्य उन्होंने जिसको देखा है उसको बताते नहीं हैं, गवाही नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझसे बैर करते हो, संसार मुझसे बैर करता है, तुमसे नहीं करता है। तुमसे इसलिए नहीं करता है क्योंकि तुम सत्य जानने के बाद भी सत्य पर ना चलते हो, ना सत्य बताते हो। मुझसे बैर क्यों करते हैं? क्योंकि मैं डरता नहीं हूं, बुराई को बुराई बोल देता हूं। यदि धर्म गुरु धर्म के नाम पर एक कपट का और एक ये झूठा जो अपना चोगा पहन के घूमते हैं, उनके झूठ को जब मैं बता देता हूं तो वे क्रोधित हो जाते हैं, मुझसे बैर रखते हैं। हर बुरे काम को जब मैं खोलकर बता देता हूं तो बुराई करने वाले मेरे खिलाफ हो जाते हैं, मुझसे बैर करते हैं। जिस दिन तुम सत्य पर चलोगे, जिस दिन तुम सत्य की गवाही दोगे, जिस दिन तुम्हारा जीवन लोगों को बताएगा कि गलत क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, तो उस दिन तुमसे भी वो बैर करने लगेंगे। अभी तुमसे बैर नहीं करते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनके भाई चले जाते हैं त्योहार मनाने यरूशलेम में, यीशु मसीह नहीं जाते हैं। सबके जाने के बाद उनका समय आता है, वो भी मंदिर की तरफ त्योहार के लिए यरूशलेम चले जाते हैं। और वहां पर यहूदी परमे यीशु को ढूंढ रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे कि वह कहां है। लोग क्यों ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को? क्योंकि उन्होंने कहा ये तो धर्म की बातें बोलता है, आत्मिक बातें बोलता है, इसलिए उसे यही मंदिर में मिलना चाहिए। तो मंदिर में ढूंढ रहे थे उसको। प्रभु यीशु मसीह गांव में थे, वहां से वो भी जब आए तब लोग क्या बात कर रहे थे, लोगों में यीशु के विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई। कितने लोग कहते थे यह भला मनुष्य है, कुछ कहते थे नहीं वह लोगों को भरमाता है। फिर भी यहूदियों के डर से कोई कुछ नहीं बोलता था। इतने अच्छी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही, इतने बड़े बड़े काम किए, इसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह को लोग क्या बोलते हैं, ये भरमा रहा है। किसको भरमा रहा है? सत्य की बातें हैं। क्यों लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं आज भी? क्यों लोग बोलते हैं यीशु मसीह हमें नहीं चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की हमें जरूरत नहीं है? क्यों बोलते हैं लोग आज भी? क्योंकि लोगों में ये एक आशंका है, लोगों में एक ये इस तरह का एक झूठ बैठा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को भरमाते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी को भरमाते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी को झूठ नहीं बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी को किसी भी तरह से फुसलाते नहीं हैं। अपनी बातों से वो सत्य को बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जीवन भरमाने वाला, धोखा देने वाला, लोगों को झूठ सिखाने वाला जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन साफ है। बाइबल को पढ़ लीजिए, यीशु मसीह को जीवन के पढ़ के बताइए कौन सी चीज है जिसके द्वारा आपको भ्रम हो रहा है। बताइए किसके द्वारा आपको लग रहा है कि कोई आपको फुसला रहा है। बताइए किसके द्वारा आपको ऐसा लग रहा है उसके जीवन से कि प्रभु यीशु मसीह हमको झूठ बोल रहे हैं। उसके जीवन को पढ़कर देखिए, उसके जीवन को परख कर आप देख लीजिए। यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि यीशु के अंदर दुष्ट आत्मा है। यहां पर 14 पद में जब कहते हैं जब पर्व के आधे दिन बीत गए तब यीशु मंदिर में गए और वहां उपदेश देने लगे। यीशु मसीह को किसी ने बुलाया नहीं मंदिर में कि आइए आप आके बोलिए गुरु। यीशु मसीह को कोई स्थान नहीं देता था धर्म गुरु लोग। लेकिन कुछ दिन जब बीत गए तब प्रभु यीशु मसीह सीधे आए यरूशलेम में, उनके मंदिर में सीधे चले गए। उनके पास अधिकार था, किसका? धर्म गुरुओं का नहीं, परमेश्वर पिता का अधिकार था। वे सीधे आए, आकर उन्होंने मंदिर में बोलना चालू किया, लोगों को समझाना चालू किया, उपदेश देना चालू किया। यहूदियों को अचंभा हुआ। उन्होंने कहा इस बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? आप सोचते हैं हम लोगों को विद्या चाहिए तो हम स्कूल में जाते हैं,
हमारे माँ बाप हमें बड़े अच्छे स्कूल में एडमिशन देते हैं, जहाँ बहुत पैसा लगता है उधर पे हम पाठशाला में जाते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए। हम स्कूल पास करते हैं तो वो हमें पैसे दे के कॉलेज में भेज देते हैं, और पढ़ो, ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन पूरा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर पीएचडी करो, आगे बढ़ो, ज्ञान हासिल करो। दुनिया से हम शिक्षा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारी बहुत इज्जत होती है, लोग हमें डॉक्टर कहते हैं या पीएचडी कहते हैं, बड़ा आदमी है, ये बहुत ज्ञानी है, समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था। स्कूल की साधारण शिक्षा उनको नहीं मिल पाई थी, गरीब थे, पैसा नहीं था, दुनिया की नजर में अनपढ़ थे, फिर भी परमेश्वर का ज्ञान उनके पास था। लोग कहते थे इसने विद्या तो ग्रहण नहीं की, ये तो हमारे साथ स्कूल में नहीं गया था, इसके पास तो स्कूल जाने के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ये ज्ञान इसके पास कहां से आया? ईश्वरीय ज्ञान पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको धर्म स्थलों में धर्म गुरुओं के कदमों पर बैठकर शिक्षा की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको ज्ञान अपनी आत्मा के द्वारा देता है। वो आपके अंदर अपनी आत्मा देना चाहता है। आप उसकी आत्मा को जब स्वीकार करेंगे, आप जब उसके जीवन को स्वीकार करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह अपने ज्ञान को, आपके ज्ञान को बदल देगा, अपना ज्ञान आपको देगा, अपना जीवन वो आपको देगा। यहां पर हम देखते हैं इसके आगे प्रभु यीशु मसीह से जब वो ऐसे कहते हैं तो वो कहते हैं मेरा उपदेश मेरा नहीं है, मेरा ज्ञान स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं है, मैं अपनी बुद्धि से नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत किताबें पढ़ के ये सब नहीं सीखा है। जो मैं उपदेश देता हूं वो मेरे भेजने वाले का उपदेश है। कदम कदम पर, समय समय पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बताया जाता था कि क्या बोलना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें बताया जाता था तुम्हें कहां जाना है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की शक्ति से उन्हें बताया जाता था तुम्हें कैसा जीवन जीना है। उनके उपदेश उनके नहीं थे, उनके उपदेश परमेश्वर के थे। फिर वो कहते हैं यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यदि कोई परमेश्वर का खोजी है तो उसको परमेश्वर मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों बोला उसने ऐसा? इसलिए कि यदि तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, यदि तुम चाहते हो, ढूंढते हो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। यहां पर उसके कहने का मतलब है तुम कहते हो कि ये मेरा उपदेश नहीं है, तुम मुझे बुरा भला कहते हो। जो ईश्वर के खोजी हैं सच्चे दिल से, जो चाहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमें मिल जाए, तो परमेश्वर उन पर प्रकट होगा। जो बातें मैं कह रहा हूं वो सच्चे जो खोजी हैं उनको मालूम पड़ेगा कि ये ईश्वर की बातें हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 18वीं आयत में, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाली की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, कहते हैं कि जो अपनी बड़ाई चाहता है वो हमेशा कहता कि मैं ये बोलता हूं, मैं गुरु हूं, तुम लोग शिष्य हो, मैं गुरु हूं, तुम मेरी सेवा करो, मैं गुरु हूं, तुम मुझे दान दो, मैं गुरु हूं, तुम मुझे सोना चांदी पैसे माला चढ़ाओ। तुम अपनी बढ़ाई खुद चाहते हो। जो अपनी बढ़ाई चाहता है वो क्या बोलता है? मेरा संदेश। वो ये नहीं बोलता ईश्वर ये कह रहा है, परमेश्वर की ये इच्छा, वो ऐसा नहीं बोलता है। मैं समझा रहा हूं तुम्हें, मेरा ज्ञान है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत बड़ा बन गया हूं दुनिया में, मैं तुम्हारा गुरु हूं। और वो फिर अपने शिष्यों से अपनी सेवा कराते रहते हैं और वो
अपना ज्ञान लोगों को बताते हैं, उनकी बड़ाई होती है, वो प्रसिद्ध बन जाते हैं, लोग उनका नाम ऊंचा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे पास अपनी बड़ाई करवाने नहीं आया हूं, मैं प्रसिद्ध होने नहीं आया हूं, मेरा उपदेश मेरा नहीं है, मेरे भेजने वाले पिता का है, जिसने मुझे पवित्र जीवन देकर इस संसार में भेजा है। मैं ईश पुत्र हूं, मनुष्य पुत्र बना हूं। मेरा सिंहासन स्वर्गलोक में था, उस सिंहासन से मैं उठ गया, उठकर मैं आपके पास आया हूं, आपकी सेवा करने, आपको उपदेश देने के लिए आया हूं। अपनी बढ़ाई नहीं चाहता हूं। फिर इसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझे मार डालना चाहते हो। वो कहते हैं क्या तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है, तुम्हारे अंदर भूत है? ऐसा कौन सी बात यीशु मसीह ने बोली जिसके कारण लोग कहें कि उसके अंदर भूत है? यीशु मसीह ने क्या काम किया? यीशु मसीह ने किससे कौन सी बुराई की? बाइबल पढ़ के देखिए आप। यीशु मसीह के प्रति आपके अंदर यदि कोई बुरे विचार हैं, यीशु मसीह के प्रति आपके अंदर कोई शंका है, यीशु मसीह के प्रति आपके अंदर यदि कोई नाराजगी है, तो मैं आपसे चैलेंज करके चुनौती देता हूं आपको, आप पढ़कर देख लीजिए उसके जीवन के बारे में और कह दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा बुरा काम किया जिसके कारण आप उससे नाराज हैं। ऐसे कौन सा जीवन उसका था जो आपको सही नहीं लगता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मैंने क्या किया है? तुम कहते हो मेरे अंदर भूत है, मेरे अंदर भूत दिखाई देता है तुम्हें, या ईश्वर की आत्मा दिखाई देती है? फिर यहां पर वो कहते हैं मैंने एक काम किया, तुम अचंभा करते हो। प्रभु यीशु मसीह ने, पहले हमने पढ़ा था पिछले अध्यायों में कि प्रभु ने सप्त के दिन, उनके जो धार्मिक दिन होता है, शनिवार का दिन है, यहूदियों में बड़ा माना जाता था, ईश्वर के लिए वो जीवन था, देने का दिन था, शांत रहने का दिन था, मनन ध्यान करने का दिन था। उस समय एक यीशु मसीह एक बीमार को ठीक कर देते हैं और उससे कहते हैं अपनी खाट उठाकर चलो। जब ऐसा करते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने सप्त के दिन, हमारा पवित्र दिन था, उस दिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सप्त का दिन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा त्योहार इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा ये चांद सितारे सही नहीं है, तुम ये दिन को, समय समय को देखकर सोचते हो कि वो दिन बड़ा है, इंसान बड़ा है उससे ज्यादा, मनुष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आदमी मर रहा है रास्ते पर, उसको मौत से बचाना आसान जरूरी है। एक आदमी भूखा है, उसको रोटी खिलाना जरूरी है, धार्मिक कार्य करना जरूरी नहीं है। एक आदमी जो नंगा है, उसको कपड़े पहनाना जरूरी है, त्योहार मनाना जरूरी नहीं है। एक बीमार है, उसको उठाकर अपने घर पर लाकर उसकी सेवा करना, उसके पांव धोना, उसके जख्मों को धोना, उसकी बीमारी को ठीक करना जरूरी है। समय को, चांद को, सितारों को देखकर पूजा पाठ जो हम करते हैं, या हम अपने किसी धर्म रीति से अपना काम करते हैं, यदि हम किसी धर्म स्थल में बैठते हैं या चर्च में बैठते हैं या किसी भी धर्म स्थलों पर चलते हैं, दिन को, महीनों को, शनिवार को, सप्त के दिन को मानकर उसको बड़ा कहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, तुम मुझसे नाराज इसलिए हो क्योंकि मैंने शनिवार के दिन एक आदमी को ठीक किया, मैंने एक की जान बचाई है। परमेश्वर मेरे काम को देखता है, मेरी सेवा को देखता है और मुझसे खुश होता है। 24वें पद में प्रभु कहते हैं मुंह देखकर न्याय ना करो, परंतु निष्पक्ष न्याय करो। मनुष्य का न्याय कई बार झूठा अन्याय है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मनुष्य का न्याय नहीं टंगा था। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मनुष्यों का क्रोध, मनुष्यों की क्रूरता, पिलातुस का अन्याय, रोमी सरकार का अन्याय, यहूदियों का अधर्म और सारी दुनिया का पाप उस क्रूस पर टंगा हुआ था। मनुष्य का न्याय नहीं टंगा था। रोमी सरकार का न्याय उस क्रूस पर नहीं दिखाई देता था, मनुष्य का अन्याय वहां पर दिखाई देता था। एक धर्मी पुरुष को, एक पुरुष, पवित्र पुरुष को जो ईश पुत्र था, जिसने मनुष्यों की सेवा की,
जिसने मुर्दों को जीवित किया, जिसने पाप के खिलाफ गवाही दी, उसको क्रूस पर टांग दिया, उसका खून बहाया, उसकी हत्या कर दी। ये संसार का न्याय नहीं था, ये हमारा अन्याय था, हमारी सरकार का अन्याय था, धर्म का अन्याय था, हमारे दुष्कर्मों का वो क्रूस पर लेकर टंगा हुआ प्रभु यीशु ख्रिस्त था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चेहरा देखकर न्याय मत करो, निष्पक्ष न्याय करो। कोई गरीब है उसको दबाओ मत, उस पर अन्याय मत करो। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, तुम उसके अधिकार को मत छीनो। तुम न्याय करो, निष्पक्ष करो। कोई बड़ा है, पैसे वाला है, कोई इज्जत वाला है, कोई पढ़ा लिखा है, किसी गरीब, किसी विधवा, किसी भूखे, किसी गांव के आदमी, किसी बीमार आदमी के न्याय को मत छीनो, किसी के पैसे को मत लूटो। किसी कोई यदि कमजोर है तो उसके अधिकार को मत छीनो। न्याय करो, निष्पक्ष न्याय करो। किसने कहा है? मैंने? ये मेरा कहना नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। मुंह देखकर न्याय ना करो, परंतु निष्पक्ष न्याय करो। इसके बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं? तब यरूशलेम नगर के कुछ लोग कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जिसको मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा था? परंतु ये तो खुल्लम खुल्ला हमारे बीच में बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह डरते नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान बचाने की कोशिश नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं चाहा कि अरे हम वहां जाएंगे तो कोई हमें पकड़ लेगा, हमें जेल में बंद कर देगा, हमें मार देगा, तो फिर क्या होगा। ऐसा नहीं सोचा उसने परमेश्वर के समय पर, जब परमेश्वर ने कहा तुम गलील में जाओ, गलील चला गया। जब परमेश्वर ने कहा कि जाओ एक बीमार आदमी उसके पास जाओ, वहां चला गया। जब प्रभु परमेश्वर ने, उसकी आत्मा ने कहा जाओ मंदिर में चला जाओ, तो मंदिर में चला गया। वो अपने ज्ञान से, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहा था। यहां पर हम देखते हैं खुल्लम खुल्ला मंदिर में आकर प्रचार करता है और कहता है, सत्य की गवाही देता है निडर होकर। लोग कहते हैं ये निडर है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद यही मसीह है, यही ख्रिस्त है जो पाप से निवारण करने के लिए, पाप की दलदल से लोगों को बचाने के लिए आने वाला था संसार में। शायद यही ख्रिस्त है। ये इतने बड़े बड़े बातें बोलता है, काम करता है। तब यीशु मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार कर कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं अपने आप से नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। मैं यदि परमेश्वर की बात तुम्हें बताता हूं तो तुम्हें मानना पड़ेगा। यदि मैं बोलता हूं कि पाप क्या है तो तुम्हें अपने पाप को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि मैं कहता हूं कि तुम्हें अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है, तो तुम्हें मानना पड़ेगा। यदि मैं कहता हूं कि ईश्वर पाप को दंडित करता है, दंड देगा, नरक की आग में डालेगा पापी को, तो आपको मानना पड़ेगा। यदि मैं कहता हूं कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि मैं पिता से आया हूं। मैं स्वर्गलोक से, पिता परमेश्वर ने मुझे मनुष्य रूप का धारण करके मुझे भेजा है तुम्हारे बारे में। मैं जानता हूं पिता क्या चाहता है, मैं जानता हूं कि पिता के नियम क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि मुझे क्या उपदेश देना है धर पर तुम्हें, और इसलिए तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं कहां से आया हूं, मैं तुम्हें यही बताता हूं। इसके बाद भीड़ में से बहुत लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। वे कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म करेगा। आश्चर्य कर्मों को देखकर भीड़ कहती है कि शायद यह मसीह है। मसीह की बातें सुनकर हमें उस पर विश्वास करना है, उसके चमत्कार देखकर नहीं, उसके जीवन को देखकर, उसकी आत्मा को देखकर, उसकी बातों को मानकर, भरोसा कर कर हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब मैं अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा।
तुम मुझे ढूंढोगे परंतु तुम मुझे ना पाओगे। यदि तुम संसार में मुझे ढूंढोगे, अपनी ताकत से, अपने धर्म विधि थे, अपने त्योहारों से, अपनी किताबों में ढूंढोगे, मैं नहीं मिलूंगा। मैं जाता हूं यहां से स्वर्गलोक। यदि तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हें मेरी बातों को मानना पड़ेगा। मेरी आत्मा तुम्हें मेरे बारे में बताएगी। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं? क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? आपको वो नहीं मिलेगा। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, उसकी आत्मा मांगेंगे, ईश्वर की शक्ति मांगेंगे, तब वो आपको मिल जाएगा। अपनी शक्ति से ढूंढेंगे, शहर शहर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, धर्म स्थलों में ढूंढेंगे, धर्म नगरी में ढूंढेंगे, यीशु मसीह नहीं मिलेगा। तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे नहीं पाओगे, यीशु मसीह कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि शायद एक दूसरे नगरों में जाएगा, गैर यहूदियों के बताएगा, यूनानियों को बताएगा। उन्होंने ये सुना। 37वें मत में यीशु मसीह कहते हैं, पर्व के अंतिम दिन, त्योहार के अंतिम दिन यीशु मसीह खड़े होते हैं, कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। पर्व के आखिरी दिन भीड़ थी। भीड़ पर खड़े होकर पुकार कर यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो तृष्णा से ग्रस्त हैं, जिनके सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, जिनके दिलों में प्रश्न ही प्रश्न हैं, जो कल के बारे में नहीं जानते हैं, जो ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको शारीरिक रूप से कोई संतुष्टि नहीं मिलती है, जो संसार में भटके, जगह जगह भटके, एक गांव से दूसरे गांव गए, जो एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान जा रहे हैं, जो ईश्वर की खोज में लगे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह उनके पास आना चाहता है, कहता है, मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा मैं। जीवन का जल है मेरे पास, पवित्र जल है मेरे पास, मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंतःकरण में वो जल दूंगा। वो जल एक नदी बन जाएगी, नदी बहेगी तुम्हारे अंदर से। और जो प्यासे लोग हैं और जो भटक रहे हैं, उनको भी वो नदी से प्यास बुझेगी। वो भी सत्य को जान पाएंगे, वो भी जीवित परमेश्वर को जानेंगे। उनकी भेंट होगी। उनका साक्षात्कार मनुष्य से नहीं होगा, उनका साक्षात्कार जीवित ईश्वर से होगा। क्या आप भटक रहे हैं? क्या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? यीशु मसीह आपको पास आते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं। आइए यीशु मसीह के पास इसी समय, करिए प्रार्थना उससे, मन में करिए, मुंह से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, जीवित ईश्वर से हमारा साक्षात्कार कराइए। जीवन का जल हमें दीजिए। आपके अंदर से उसकी आत्मा आपको वह देगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी आत्मा आपको मिलेगी। आपका जीवन बदल जाएगा। कल जो आप थे आज नहीं रहेंगे। चमत्कार आपके जीवन में होगा। क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह का जीवन? उस पर विश्वास करने वाले उसकी आत्मा पाएंगे। यहां पर 7:39 में यही लिखा हुआ है। क्या आप उसकी आत्मा चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए तैयार है। लोगों में बड़ा कंफ्यूजन था, ये कौन है? क्या वो किस गांव का है, किस शहर का है, इसके बाप का नाम क्या था, क्या ये दाऊद की संतान है, क्या ये यरूशलेम में पैदा हुआ या बैतलहम में, ये नासरत का है कि गलील का है? सवाल दुनिया के लोग बहुत पूछते हैं। यीशु मसीह के प्रति उनके दिल में बहुत सवाल जवाब हैं। शायद ये सवालों में खोते रहते हैं, उसकी उलझनों में बंधते रहते हैं, और एक दिन वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सवालों से बाहर निकाले, आपके सवालों का जवाब दे और आपको जीवन दे। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपकी आत्मा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, जिसने इन सुंदर पवित्र वचनों को हमें समझाया, जीवित प्रभु यीशु मसीह से हमारा साक्षात्कार कराया। प्रभु, आप हमें वही जीवन दें जिसे देने प्रभु यीशु मसीह आए थे। हमारे पापों को क्षमा करिए, हमारे
गुनाहों को धो दीजिए, अपनी आत्मा हमें दीजिए, जीवन का जल दीजिए, हमें नया करिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।